भी यही कर रहा है। जब आप मेरे शंकर भगवान की गोदी में अगर बैठ गए हो, कुबेरेश्वर धाम आ गए हो, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना तुमने प्रारंभ कर दिया है, तो समझ जाना कि अब रोने का समय खत्म हो गया। वो उछालेगा और तुम्हें प्रसन्न हो, वो उछालेगा। और ये जैसे पिता माँ अपने बच्चे को उछालती है, बच्चा खुश होता, प्रसन्न होता, एक पहचान कर कर उसकी गोदी में बैठ गया। और देखो शिव महापुराण कथा के सुंदर पत्र हैं, अच्छे आए हैं। नाम श्रीमान हेमराज प्रजापति, पत्नी श्रीमती हेमलता प्रजापति। मेन रोड शेरपुरा, बेरसिया, जिला भोपाल। बेरसिया के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं या बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी बेटी, मैं आपको क्या वर्णन करूं। मेरा विश्वास तब जाग गया जब मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। उसे महामारी के कारणवश पेट में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। तभी मैंने उसे कहा कि पंडाल में कथा सुनो। हम भोपाल की कथा में पंडाल में 4 दिन रुके और 16 जून को कथा समाप्त हुई। तभी मैंने मेरी बेटी के लिए वहाँ पंडाल की मिट्टी को उठा लिया और बेटी के पेट पर वो मिट्टी लगा लेती, मिट्टी को नमन करती। लोग कहने लगे कि तुम ये मिट्टी का क्या करोगे। हमने कहा कि हमने सुना है शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी औषधि का कार्य कर जाती है। हमने वो मिट्टी को पेट पर बेटी के लगवाया। डॉक्टर तो ऑपरेशन का कहा था, गांठ का, बच्चे का भी सुख का कोई वर्णन नहीं। तब हम ऑपरेशन की तारीख लेकर बेटी को फिर पहुंचे डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर को जैसे ही दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसकी गठान पूरी की पूरी गल चुकी है। गुरुदेव, मैंने ये कथा पत्र विदिशा में भी दिया था पर पढ़ नहीं पाया। तभी उसी समय पर फिर मेरी बेटी ने कहा कि बाबा खाली नहीं रखता, हो सकता है कि पत्र बाबा ने नहीं पढ़ा तो हो सकता है कुछ और भी देने वाला हो, तब पत्र पढ़ेगा। थोड़ा समय निकला और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी का गर्भ भी ठहर गया और बाबा की कृपा से उसे संतान की प्राप्ति भी हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने आए हैं। मेन रोड शेरपुर, बेरसिया, जिला भोपाल से, बेरसिया से हम लोग आए हैं। शंभो शंभो, और तेरी कृपा का भरोसा हम कब किस पर बोझा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम स्वाति मारन है। मैं गुरड़ी घाट
मिस्रोद, भोपाल, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं 2 साल से सरकारी जॉब की तैयारी कर रही थी, पर मेरा जॉब लग नहीं पा रहा था। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 23 साल की मेरी उम्र है। और गुरुदेव, मैंने सुना मोबाइल पर कि यदि कुबरेश्वर धाम पर आकर बाबा का अगर कंकर शंकर पूजन कर कर एक कंकर यहाँ से लेकर जाया जाता है तो बाबा 3 महीने में मन की मुराद पूर्ण करते हैं। मैं भी मिस्रोद भोपाल से आ गई और यहाँ पर आकर बाबा की कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा का यहाँ से कंकर लेकर चली गई। गुरुदेव, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी 23 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग जाएगी। आज बाबा की कृपा से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरी बाबा की कृपा से नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बाबा ने मेरी ऊपर करुणा कर दी। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सिद्धि यादव है। मैं सागर से आई हूँ। मेरी उम्र 11 वर्ष है। मेरे पापा रोज शराब पीते थे, रात में लेट आते। मेरी माँ बहुत परेशान होती, गुरुजी शराब पीते, बहुत लोग अपशब्द कहते, कोई कद्र नहीं करता। मेरे पापा का भी कोई कद्र नहीं करता, हमारा भी कोई कद्र नहीं करता। तब हम टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनते और टीवी पर जब कथा होती, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 5 बार कराते। हम भी आंख बंद कर कर आपके साथ में बैठकर टीवी के सामने ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते। बाबा से कहते, बाबा जिस दिन मेरे पिताजी का शराब छूट जाएगा ना, उस दिन मैं आपके धाम में प्रणाम करने जरूर आऊंगी। बाबा ऐसी कृपा हुई, आपने एक दुर्वा वाला प्रयोग बताया और दुर्वा का प्रयोग हमने 31 मई को करा और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई बाबा की कि आज मेरे पिताजी ने साल हो गए शराब को हाथ नहीं लगाया। शिव जी की कृपा मेरे पिताजी पर। ऐसी कृपा, कहीं बैठे हो, सिद्धि यादव सागर से आई हैं। सिद्धि यादव, शिव कृपा, शंकर। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में की कथा सुनकर हम सीहोर से गए और 3 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने आज हमें खुद के मकान में बिठा दिया, हम बाबा को प्रणाम करने के लिए। कहीं बैठी हो, मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैं बांसवाड़ा राजस्थान से आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। शिव कितनी कृपा करता है। बस हृदय से उसको कहो, दिल से उसको पुकारो और दिल से प्रार्थना करो। जब आप दिल से प्रार्थना करते हो, विनय करते हो, विनती करते हो, निवेदन करते हो, तो वो प्रार्थना शिव स्वीकार जरूर करते हैं। भगवान शंकर उसको स्वीकार जरूर करते हैं। एक सुंदर सा चरित्र आपने पहले भी कथा में श्रवण किया है। हरतालिका तीज आती है। आप लोगों में से कौन कौन व्रत करता है? हाथ उठाओ जरा। सभी करते हो? रख लो, रख लो। फुलेरा बांधते हो?
जम के तो बोलो, बांधते हो फुलेरा? अब की बार हरतालिका तीज 26 अगस्त की है और बाबा ने अगर कृपा करी है आप लोगों पर, हम पूरे भारतवासियों से, देश विदेश में विराजमान सभी सनातनियों से, सभी जीजियों से कहेंगे, आप व्रत करते हो हरतालिका तीज का कि नहीं करते वो हमको नहीं मालूम, पर इतना याद रखो, हरतालिका तीज का व्रत करने वाली माताएं तो फुलेरे का दर्शन करती ही हैं, पूजन करती ही हैं, पर जो बेटियां, जो माताएं, जो महिलाएं, जो स्त्रियां अगर हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करती हैं तो 5 फुलेरे का दर्शन जरूर करें और उन 5 फुलेरे पर 5 वृक्ष की पत्तियां अवश्य चढ़ाएं, आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर हो, जरूर। 5 से ज्यादा कर सकते हो, 5 से ज्यादा 7 कर लो, 9 कर लो, 11 कर लो, पर 5 से कम ना करो, जरूर। मंदिर में फुलेरा लगता है, हरतालिका तीज के दिन मंदिर में नहीं लगता तो कईयों के घर पर फुलेरा बनता है और उस फुलेरे के नीचे भगवान शंकर का पार्थिव पूजन रात भर जब पूजन करी जाती है, माताएं आनंद के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन अर्चना करती हैं, वहां जब फुलेरे का दर्शन हम करते हैं, हमारी मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं, पूर्ण फुलेरे का। फुलेरे का दर्शन अवश्य करें, भले आप व्रत करते हैं कि नहीं करते उससे मतलब नहीं है, पर फुलेरे का दर्शन प्रत्येक नारी को करना चाहिए, प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। किसी के घर में बंधा है वहां जाकर दर्शन करो, 5 वृक्ष, कोई से भी 5 वृक्षों की पत्तियां तोड़कर रख लो, दर्शन करने जाओ, चढ़ाओ, प्रार्थना करो। जिन नारियों के 20-20, 30-30 साल तक औलाद नहीं है, वो भी फुलेरे के नीचे कनेर का जो फूल लगा होता है उसका भी दर्शन कर सकते हो, प्रणाम कर सकते, नमन करो। मेरा बेटियों से, मेरा बेटाओं से, सबसे निवेदन है कि दर्शन अवश्य करो। कितना महत्व है। एक चरित्र आता है शिव महापुराण का, भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर समुद्र के तट पर भ्रमण कर रहे थे। मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी उनके साथ में घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। और मेरे भगवान भोलेनाथ, मेरे शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर, करुणा सागर, करुणा करने वाले भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव पार्वती जी को समुद्र के तट पर थोड़ी देर रोककर कहा कि पार्वती, मुझे भगवान नारायण की याद आ रही है और मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। मैं पहुंच रहा हूं, शिव कहे। पार्वती जी को समुद्र के तट पर छोड़ दिया। समुद्र के तट पर मां पार्वती जी रुक गई। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव नारायण जी का दर्शन करने के लिए, भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए चल दिए। पहुंचे, पार्वती जी अकेली थी। पूरा एक दिवस निकल गया, शिवजी पार्वती जी के पास नहीं पहुंचे भगवान नारायण का दर्शन करने का। 2 दिवस आ गया। पार्वती जी को लगा कि आज हरतालिका है, जो मैंने बाल्यावस्था में भगवान शिव का पूजन कर कर
सब त्याग कर, मेरा एक नाम अर्पणा हो गया था, सब कुछ छोड़कर मैंने भगवान शंकर की आराधना करी थी। अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ में बैठकर मैंने शिवलिंग की आराधना करी और भगवान शंकर मुझे मिले, भगवान शिव मुझे मिले। पार्वती जी को हरतालिका व्रत बहुत प्रिय है, बहुत। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, जो हरतालिका तीज के दिन ये माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी के ही मुख से निकली हुई वाणी और शिव जी के मुख से निकली हुई वाणी है। जो हरतालिका तीज के दिन जैसे माँ जगत जननी पार्वती जी ने फुलेरे को बांधकर, फुलेरे का सुंदर स्वरूप बनाकर उसमें मुझे विराजमान कर कर मेरी आराधना करी थी, तो जो नारी, जो पुरुष, जो संसार का मनुष्य फुलेरे का दर्शन करता है, शिव कहते हैं मैं पार्वती के साथ उसका कल्याण कर देता हूं, उसका भंडार भर देता हूं। पार्वती जी ने समुद्र के तट पर वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर बालू का शिवलिंग का निर्माण कर कर, बालू के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर। शिवजी नहीं आए, भगवान शंकर नहीं आए और पूजन कर रही है मां पार्वती। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बने, भोले तेरी सेवा हमसे ना बने रे। कहां से लाऊं लड्डू